और अंदर का जो पानी है वो उल्टियों के माध्यम से वो बाहर आ रहा है, तो उनका कंप्लीट डिहाइड्रेशन होने का खतरा बना हुआ है। और जिस तरीके से एकदम से उनका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई हो गया, तो डॉक्टरों ने उस समय प्रस्ताव रखा कि आप इमरजेंसी का मेडिकल इंजेक्शन ले लीजिए, जिसे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने सिरे से खारिज कर दिया, सिरे से नकार दिया, और सुबह 6 बजे तक उनको लगातार उल्टियां पड़ती रही। कल दोपहर को केंद्र सरकार की तरफ से सेक्रेटरी रैंक के 2 अधिकारी, एक डायरेक्टर रैंक के अधिकारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से, और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधिकारी और पंजाब गवर्नमेंट के अधिकारियों का एक डेलीगेशन आया। सबसे पहले वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से मिलने आए, उनका हालचाल जाना। तो सरदार उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार डल्लेवाल साहब आपकी जिंदगी को लेके, आपके स्वास्थ्य को लेके बड़ा चिंतित है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उनका धन्यवाद किया कि आप 200 किलोमीटर दूर से आके हमारा हालचाल पूछने आए हैं, हमारे लिए चिंता जाहिर करने के लिए आए हैं। उसके बाद जब केंद्र के अधिकारी मांगों के ऊपर बात वो शुरू करने लगे, तो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा कि आप दोनों फोरमों के नेताओं से इस विषय पे बात कीजिए। उसके बाद लगभग 3 से 3.5 घंटे तक कई राउंड की मीटिंग अधिकारियों की और दोनों फोरमों के नेताओं की हुई। उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखा कि 18 फरवरी 2024 को जहां बातचीत टूटी थी, केंद्र सरकार वहीं से बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है और एमएसपी समेत 12 मांगों पे चर्चा करने के लिए तैयार है, और केंद्र सरकार के मंत्री लेवल के पदाधिकारी और अन्य अधिकारीगण 14 फरवरी को बातचीत करना चाहते हैं। हमारे दोनों फोरमों ने उस चीज को विचारा और हमने ये प्रस्ताव रखा कि यदि केंद्र सरकार सच में जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के स्वास्थ्य को लेकर इतनी चिंतित है, तो 14 फरवरी बहुत दूर है, इस मीटिंग को जल्दी किया जाए और इस मीटिंग को दिल्ली में किया जाए। उस पे उन्होंने 3 बातें कही। पहला, उन्होंने ये कहा कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे का कार्यक्रम है, तमाम मंत्रालयों के अधिकारीगण और मंत्री उसकी तैयारियों में उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं। दूसरा, 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव का नतीजा आएगा, 9 फरवरी तक आचार संहिता लगी हुई है। जब तक आचार संहिता लगी हुई है तब तक केंद्र सरकार यदि मीटिंग में किसी मुद्दे पर सहमति भी अगर बन जाती है तो वो घोषणा नहीं कर सकती कानूनी तौर पे। इसलिए उन्होंने कहा कि 12-13 तारीख को हमारा बजट पूरा हो जाएगा और उससे नेक्स्ट डे हम 14 तारीख को मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वहां पे ये प्रस्ताव रखा, जो हमने निवेदन किया उसके जवाब में उन्होंने ये बात कही। और जहां तक बात दिल्ली में मीटिंग करने की थी, उन्होंने कहा कि एक मीटिंग हम चंडीगढ़ कर ले, उससे अगले राउंड की जो बैठक होगी वो हम दिल्ली करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया का मुद्दा है। दोनों फोरमों के नेताओं को साउथ से भी आना पड़ता है। उसके बाद वो प्रस्ताव लेके, जो वो चिट्ठी लेके आए हुए थे, वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के पास आए। वो चिट्ठी उनको पढ़ के सुनाई केंद्र के अधिकारियों ने। उसके बाद स्टेज पे आके केंद्र के अधिकारियों ने वो चिट्ठी माइक से पढ़ के सभी लोगों को सुनाई। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उस पे पहले असहमति दे दी कि भाई मैं कोई भी मेडिकल एड लेने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं अनशन समाप्त नहीं करूंगा। जो चिट्ठी आई थी उस चिट्ठी में एक बात प्रमुखता से लिखी हुई थी और वो मीटिंग के दौरान भी अधिकारियों ने बार बार कही कि केंद्र के साथ जो भी बातचीत हो उसमें सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्वयं जरूर मौजूद रहें। वो बार बार इस बात पे केंद्र के अधिकारी फोकस कर रहे थे। ये सारा जब घटनाक्रम हुआ और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उस पे हामी भरने से इनकार कर दिया, उसके बाद दोनों फोरमों के साथियों की आपस में बातचीत हुई। जो यहां हजारों किसान मौजूद थे उनसे हमने विचार चर्चा करी। उसके बाद हमने पुनः निवेदन किया सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से कि ठीक है, आपने अनशन समाप्त करने से तो बिल्कुल सख्त इनकार कर दिया है, मेडिकल एड लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन आप हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए और आप मिनिमम मेडिकल एड ले लीजिए ताकि जो गवर्नमेंट की प्रस्तावित बातचीत है उसमें आप स्वयं शामिल हो सके। हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि जो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का तजुर्बा है, जो उनका बात रखने का तरीका है, जो उनका अनुभव है,
और जो उनका एक स्टेटस है, हम उसका 0.1% भी नहीं है अगर हम सारे मिल जाएं तो भी। तो जब बार बार ये निवेदन किया और लास्ट में भी डल्लेवाल साहब ने सहमति देने से इनकार कर दिया। फिर जब सारे किसान बाहर बैठे थे उसके बाद उनसे बातचीत हुई, हमारे सारे जो लीडर हैं वो अंदर बात करने के लिए गए, तो डल्लेवाल साहब ने दुखी मन से आखिर में ये कहा कि ठीक है, फिर जो तुम्हें ठीक लगता हो तुम कर लो। सारी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने यह फैसला लिया कि मिनिमम मेडिकल एड शुरू करा दी जाए। लास्ट तक उनकी डल्लेवाल साहब की उस पर सहमति नहीं थी, लेकिन सारे हालात को, सारी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया। उस समय यह फैसला होने के बाद थोड़ी देर के बाद 8 सीनियर डॉक्टर, जो काफी एक्सपर्ट और काफी सीनियर डॉक्टर थे, उनका एक पैनल थोड़ी देर के बाद यहां आया और उस पैनल ने यह कहा कि भाई डल्लेवाल साहब ने यह स्पष्ट कर दिया, आप लोगों ने भी स्पष्ट कर दिया कि डल्लेवाल साहब अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। वो कुछ भी खाने को तैयार नहीं है, पानी के अलावा कुछ पीने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में जो बेस्ट पॉसिबल जो एक मेडिकल एड का सिस्टम है वो उन्होंने शुरू किया। उसमें सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के वो जो डॉक्टर थे, मैं आपको बता दूं, एमसीएच, डीएम, एचओडी, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, अलग अलग चीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 8 डॉक्टरों का वो पैनल वहां पे मौजूद रहा उस समय। और उन्होंने अपना सारा वो जो एक पूरी प्रोसेस थी वो उन्होंने रात को लगभग 1-1:30 बजे के आसपास शुरू करी है। साथियों, एक और मैं बात बताना चाह रहा हूं, उसके बाद काका सिंह कोटड़ा जी इस बात को आगे रखेंगे। 3-4 दिन पहले हमारे इसी आंदोलन से संबंधित पिछले वर्ष फरवरी के महीने में जब हरियाणा के हिसार के खिड़ी चोपटा में किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे और वो खनौरी बॉर्डर की तरफ आने लगे थे, तो पुलिस ने बहुत ज्यादा ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल किया था। कई किसानों को चोटें आई थी और कई झूठे मुकदमे पुलिस ने दर्ज किए थे। कई किसानों को, महिलाओं को चोटें भी लगी थी। उस समय सरकार ने कहा था कि भाई हम समझौता कर लेते हैं, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अब 3-4 दिन पहले उस संबंध में दोबारा नोटिस भेजे जाने लगे हैं सरकार द्वारा। फरवरी महीने में पिछले साल इसी आंदोलन के समर्थन में खनौरी बॉर्डर पर आने के लिए हजारों की संख्या में किसान हरियाणा के हिसार के खेड़ी चौपटा में इकट्ठे हुए थे। और जब वो इधर कूच करने लगे थे तो उस समय पुलिस ने बहुत ज्यादा एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया था। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया था, जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया था, हैवी लाठीचार्ज किया था, जिसमें काफी किसान और महिलाएं घायल भी हो गए थे और कई झूठे पर्चे किसानों के ऊपर दर्ज किए थे। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस अभिमन्यु सन ऑफ रघुवीर, ये पूरा केस है जो हमारे एक साथी हैं हिसार के, और बाकी अदर्स में नाम लिखा गया था। ये अंडर सेक्शन 109, 147, 148, 149, 186, 188, 332, 333 पुलिस थाना नारनौंद, एफआईआर नंबर 68/2024, 23 फरवरी को यह मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय सरकार ने कहा था कि हम आगे किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन 3-4 दिन पहले से दोबारा किसानों को नोटिस भेजे जाने लगे। जिस तरीके से किसान यहाँ पे हरियाणा के बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पिछले 8-10 दिनों से। हम एक बात ये कहना चाह रहे हैं, उसकी तारीख थी एक 18/1/2025 कल की दी गई थी, अगली तारीख 17/5/2025 दी गई है। हम उन तमाम किसान साथियों को दोनों फोरमों की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि किसी भी साथी को कोई पेश होने की आवश्यकता नहीं है। दोनों फोरमों की ये जिम्मेदारी बनती है, जब भी हमारे आंदोलन का फैसला होगा, आंदोलन जीत की तरफ जाएगा, तो जितने भी ये मुकदमे दर्ज हैं इन सब को रद्द भी कराया जाएगा। ये हमारे दोनों फोरमों की जिम्मेदारी है और किसी साथी को कहीं पेश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय काका सिंह कोटड़ा जी वो भी अपनी बात रखें। पत्रकार साथियों, लगभग सारी गल मनु घाट ने रख ली है। मैं ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 55 दिन डल्लेवाल साहब ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਵਤ शुरू होया 26 तरीक तो लैके 26 तरीक तो लैके किहे जे हालात बने इत्थे, किहे जे प्रबंध किते, वो सारा ਜਿਹੜਾ घेरा ਆਪਾਂ मजबूत किया
ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਨਾਕੇ ਲਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਿ 55 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਠਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਟੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 121 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰੇ ਤੋਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ-ਮਰ ਤੇ ਬਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਉਹ 121 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਓ ਤੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਖੁਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਰਤਨਪੁਰਾ, ਖਨੌਰੀ, ਸ਼ੰਭੂ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਾਂ ਵਾਲਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 65 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੌਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। एक मिनट जी। ਕੀ ਜੀ? वो आएंगे अभी। एक मिनट पर देखो, नहीं ये नहीं, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ।
ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।